पंचकूला वासियों के लिए 18 फरवरी का दिन बहुत अहमियत रखता है। हर दूसरे तीसरे परिवार की नजर होगी कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्या फैसला देता है कांग्रेस पार्टी की ओर से उषा रानी एंड अदर्स की याचिका पर। ये याचिका दायर की गई है वार्ड बंदी में एक वार्ड एससी का कम किए जाने को लेकर के। उषा रानी एंड अदर्स का कहना है कि पिछले 5 साल में यानी दिसंबर 2020 में जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तब एससी के वार्ड पंचकूला में 2 थे। अब 2026 में जो नई वार्ड बंदी की गई है इसमें वार्ड 2 से कम करके 1 कर दिया गया, जबकि आबादी एससी की बड़ी है। क्यों ऐसा क्यों किया गया? यानी वार्ड बंदी को चैलेंज किया गया है उषा रानी एंड अदर्स ने, और 18 फरवरी को सुनवाई है हाई कोर्ट में। अब 18 फरवरी को तय होगा कि चुनाव अप्रैल मिड में होते हैं या फिर देरी से। नमस्कार, मैं कपिल चड्डा और आप देख रहे हैं पंचकूला सिटी न्यूज़ 7 का मोबाइल टीवी PCN 7 मीडिया, आपका अपना चैनल। 24 कैरेट सोने जैसी खबर, सच्ची और सुच्ची, एकदम स्टीक, मुद्दे की बात, काम की बात। प्यारे दर्शकों, पंचकूला वासी इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि 18 फरवरी को हाई कोर्ट क्या रुख लेता है। अभी तो सरकार को नोटिस है, नोटिस का जवाब सरकार ने देना है 18 फरवरी को। एडवोकेट जनरल पेश होंगे या उनसे जूनियर, वो अलग बात है, लेकिन सरकार की ओर से बताया जाएगा कि वार्ड बंदी में एससी का एक वार्ड क्यों कम किया गया, क्या सोचकर कम किया गया है। और हो सकता है कि सरकार तारीख भी मांग ले, यानी और समय मांग ले जवाब देने के लिए, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि चुनाव अप्रैल मिड में भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आचार संहिता के लिए भी 40 दिन का औसतन समय देना ही पड़ता है नियमों के मुताबिक। अंदाज लगाइएगा कि अगर ये मार्च के शुरू में तय हो जाए कि चुनाव कब करवाने हैं, तब जाकर के मार्च मिड में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट की ओर से सरकार को किसी प्रकार की कोई दंड लगाया गया या वार्ड बंदी को निरस्त किया गया, रद्द कर दिया गया, तो वार्ड बंदी नए सिरे से भी करवानी पड़ सकती, जो कि फिर महीना सवा महीना और समय ले लेगा। ये बात विचार करने वाली है, बात समझने वाली है उन लोगों के लिए है जो चुनावी रणनीति को अच्छे से समझते हैं। आम वोटर भले ही इस मसले को गंभीरता से ना ले, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस एंड अदर पार्टीज जो चुनाव के मैदान में उतरती आई हैं, वो इस विषय को बहुत सीरियसली ले रहे। और कांग्रेस पार्टी को तो यह पूरा भरोसा है कि हाई कोर्ट न्याय देगा, यानी वार्ड बंदी रद्द भी की जा सकती है हाई कोर्ट की ओर से। अब तो यह निर्भर करता है 18 फरवरी को हाई कोर्ट का रवैया, रुख क्या रहने वाला है। 2020 के चुनाव में 2 वार्ड थे एससी के और 1 वार्ड था बीसी का। अब 2026 जनवरी के महीने में जो वार्ड बंदी हुई है उसमें एससी का वार्ड 1 कम किया और 1 रह गया, और बीसी का वार्ड 1 से बढ़ाकर 2 किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि बीसी का 1 वार्ड बढ़ाना सरकार का खुद का फैसला होता है। सरकार ने 1 वार्ड बढ़ाया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर एससी का वार्ड कम करना यह संवैधानिक उल्लंघना है। बस इसी बात को चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने को लेकर के कानूनी दांव पे सारे अच्छे खासे समझे गए हैं। वार्डों को छोटा बड़ा किया गया, वार्डों का आगे पीछे किया गया, उस बात को कांग्रेस पार्टी ने सीरियस नहीं माना। एक ही मुद्दा है कि एससी का वार्ड संविधान की उल्लंघना है कम करना, क्यों कम किया गया। इस बीच याद रहना चाहिए कि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस, हर एक वार्ड में
जिन लोगों ने चुनाव लड़ने की हसरत पाली हुई है, जिनके मन की इच्छा है कि हमें टिकट मिल जाए, वो अपने अपने लेवल पर कंपेनिंग भी कर रहे हैं, जनसंपर्क, और टिकट के लिए टिकटबाजी भी, यानी जुगतबाजी, जुगाड़ लगा रहे हैं कि टिकट कैसे मिल पाएगी। हाँ, इतना कहना चाहता हूं, PCN7 की टीम ने अब तक जो सर्वे किया, हर एक वार्ड में नए चेहरे उभर कर सामने आए हैं, लोकल हैं, अपनों के बीच से हैं, वही चेहरे हैं जो 2020 के चुनाव में बतौर समर्थक निवर्तमान पार्षदों के साथ रहे हैं। लेकिन अब उन्हें लगता है कि भाग्य उनका साथ दे सकता है, ईश्वरीय कृपा हो सकती है, और चुनाव के मैदान में वो उतरकर झंडा गाड़ सकते हैं, फतेह कर सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी किन 20 चेहरों पर दांव खेलती है और कांग्रेस किन पर और अदर पार्टियां किन पर। महत्वपूर्ण बात यही है कि इस चुनाव में 2026 में जब भी होंगे, अप्रैल मिड में हो, अप्रैल एंड में हो या थोड़ा और आगे, लेकिन नए चेहरे हर एक वार्ड से उभर कर सामने आ रहे और मान के चल रहे हैं कि 60 to 70% जो अब तक लग रहा है, नए चेहरों को मौका मिल सकता है चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने का। बाकी तो वोटर्स पर डिपेंड करता है। पार्टियां तो टिकट देकर के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगी और फिर थोड़ा बहुत साथ दिया जाएगा चुनाव जितवाने के लिए, क्योंकि चुनाव को जीतना मुख्य रूप से जिम्मेदारी होती है उम्मीदवार की। पार्टियां समर्थन किया करती हैं, अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं में कुछ बड़े चेहरों को कभी कभार भेज दिया करती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो उम्मीदवार मैदान में होता है, जोर उसी का लगता है हर तरह से। सब देखते हैं कि इस बार 2026 के चुनाव में किन 20 चेहरों की किस्मत खुलती है, कितने उनमें से कांग्रेस से होंगे, कितने बीजेपी से होंगे, और सबसे बड़ी बात कि मेयर बीजेपी से होगा या फिर कांग्रेस से या फिर किसी और पार्टी का या फिर आजाद। ये देखने वाली बात है, क्योंकि मेयर का ताज किसके सिर पर सजता है। देखिए, ख्वाहिशमंद बहुत चेहरे हैं, कुछ तो सोशल मीडिया के दम पर खूब वाहवाही कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन याद रहना चाहिए कि सोशल मीडिया टिकट नहीं दिला सकता। सोशल मीडिया पर किया गया प्रचार, सोशल मीडिया पर गिनाई गई अपनी खूबियां, ये टिकट नहीं दिला सकती। टिकट के लिए तो जो पैरामीटर है हर एक पार्टी के, जब तक उन पर नहीं खरा उतरा जाएगा तब तक तो बहुत मुश्किल है। हाँ, किसी का भाग्य साथ दे दे तो अलग बात है। बने रहिएगा। PCN7 मीडिया फेसबुक पर है, निशुल्क है, पूरी तरह से फ्री है। इसको लाइक फॉलो कर लीजिएगा। खबरें आपको सच्ची सुच्ची रेगुलर मिलती रहेंगी, पर मिलेंगी तभी जब खबर पुख्ता होगी। हम हवाबाजी में विश्वास नहीं रखते। टीम रेगुलर काम कर रही है, खबर तभी आपके सामने लाई जाएगी जब खबर में जान होगी। और फेसबुक पर है PCN7 मीडिया, और इसी नाम से हमारा चैनल है। यूट्यूब पर भी आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहीं कोई पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन खबर आपको एकदम मिलेगी। हाँ, एक बात और कि व्हाट्सएप पर खबरें अब नहीं आती, सो व्हाट्सएप पर इंतजार मत किया करें। आप फेसबुक का पेज या फिर यूट्यूब का हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खबरें आपको तुरंत मिल जाया करेगी। नमस्कार, शुक्रिया, लव यू ऑल।